मत्स्य नगर में युवा राजकुमार उत्तर कुमार अपने धनुष और बाण के साथ संघर्ष कर रहे हैं। संदेह उनके चेहरे पर छाया हुआ है। राजा विराट ने अपने बेटे को देखा। उनके चेहरे पर एक कठोर भाव था। राजा विराट की आवाज प्रशिक्षण मैदान में गूंजती है। उत्तरा, तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। उत्तर कुमार अपना धनुष नीचे करता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और डर का मिश्रण है। उत्तरा कुमार के युवा कंधों पर राज्य की सुरक्षा का भार बहुत अधिक है। कौरवों के दूत आते हैं। उनके चेहरे विनाश की आशंका जताते हैं। हम मत्स्य पर आक्रमण की घोषणा करने आए हैं। शहर कांप उठता है क्योंकि जयद्रथ, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की सेनाएं भयावह रूप से बाहर जमा होती हैं। उत्तरा का विद्रोही संकल्प भारी वातावरण को चीर देता है। मैं उनका सामना करूंगी। सेनाओं के टकराव के मंडराने के साथ हवा प्रत्याशा से चटक रही है। अपने कमरे के सन्नाटे में उत्तरा युद्ध के आसन्न भय से ग्रस्त है। चांदनी लंबी परछाइयों के साथ पत्थर की दीवारों को रंगती है, जिससे अलगाव की भावना बढ़ जाती है। टिमटिमाती मोमबत्ती एक मानचित्र पर मंद प्रकाश डालती है, जो उसकी आशा की अंतिम किरण है। उत्तरा की आवाज चुप्पी तोड़ती है। मैं अपनी राजधानी की रक्षा कैसे करूंगी? उत्तरा शहर के द्वार पर पहुंचती है। उसका रथ सड़क की धूल को चीरता हुआ। सारथी लगाम खींचता है, घोड़े धीमे हो जाते हैं और रथ विशाल शहर के फाटक के सामने रुक जाता है। उनके सामने सैनिकों का एक सागर फैला हुआ है। एक विशाल और दुर्जय कौरव सेना, शांत और स्थिर, मुस्कुराहटें। वीरान युद्ध भूमि में उत्तरा अकेली खड़ी है। उसका संकल्प उसकी आशंका से लड़ रहा है। धूल उसके चारों ओर नाचती है क्योंकि एक रथ उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, जो क्षितिज पर एक आसन्न खतरा है। उत्तरा चुनौती देती है। उसकी आवाज अवज्ञा से गूंजती है। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? सारथी के यह घोषणा करने पर कि मैं अर्जुन हूं, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। युद्ध के मैदान में अर्जुन गांडीव उठाते हैं, इसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। अर्जुन द्वारा तीरों की वर्षा करते हुए आकाश कांपता है। गांडीव की शक्तिशाली टंकार से गूंजता हुआ कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य खुद को बौछार के नीचे पीछे हटने के लिए मजबूर पाते हैं। कौरवों की सेना लड़खड़ा जाती है। उनकी पंक्तियां लगातार हमले के कारण टूट जाती हैं। इस कोलाहल के बीच अर्जुन का संकल्प अटूट है। उसके तीर घातक सटीकता के साथ अपना निशाना साध रहे हैं। उजड़े हुए युद्ध के मैदान में उत्तरा रथ के पिछले पहिए पर शान से खड़ी है, जो अवज्ञा का प्रतीक है। उत्तरा की निगाह ऊर्जा विस्तार पर घूमती है। युद्ध के मैदान का पैमाना पूरी तरह से सामने आ गया है। युद्ध की गूंजों से हवा कांप रही है और उत्तरा श्रद्धा से भर जाती है। अर्जुन की वीरता से प्रेरित होकर उत्तरा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अर्जुन और उत्तरा क्षितिज पर दिखाई देते हैं। सूर्य के सामने उनकी सिलहूट तेज है। शहर का दरवाजा जीवन से भरपूर है क्योंकि एक खुशहाल भीड़ उनकी वापसी का इंतजार कर रही है। उत्तरा हमारी हीरो है। उत्तरा की जय हो। भीड़ गरजती है। चेहरों का एक सागर उत्सव में एकजुट है। अर्जुन और उत्तरा का नायकों जैसा स्वागत होने पर उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। अपने कमरे के शांत एकांत में उत्तरा परछाइयों के बीच बैठी है। उसका चेहरा कृतज्ञता और प्रशंसा के मिश्रण से अंकित है। विचारों में खोई हुई उत्तरा रात की घटनाओं पर विचार करती है। उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा है। उत्तरा के फुसफुसाने पर एक एहसास होता है। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई है। अर्जुन ने न केवल शहर की रक्षा की है, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को भी जन्म दिया है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो अर्जुन की बहादुरी और उसके भीतर की नई ताकत का प्रमाण है। परिवर्तित रूप को अपनाने के साथ ही उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाते हुए परछाइयां उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार के बीच उत्तरा युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए कदम रखती है। वह योद्धाओं को देखती है। उसकी निगाहें संरचनाओं पर घूमती हैं। उसे एहसास होता है जब वह कई योद्धाओं की पीठ पर अर्जुन की अनुपस्थिति देखती है। युद्ध का मैदान फैला हुआ है। योद्धाओं का एक मनोरम दृश्य जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। दिन युद्ध की संभावना के साथ खुलता है। प्रत्येक योद्धा संघर्ष के लिए तैयार है। शिविर में अकेली
उत्तरा रात के खिलाफ सिलहूट में है। आग की रोशनी एक लालसा से भरे चेहरे को उजागर कर रही है। टिमटिमाती लपटें नाचती हैं, जो उत्तरा के दिल को जकड़ने वाले एकांत को दर्शाती हैं। आवश्यक हरूरतों से घिरी उत्तरा का मन दूर की यादों में भटकता है। रात के सन्नाटे में अनुपस्थिति का बोझ असहनीय हो जाता है। शिविर की चुप्पी अनुपस्थित आवाजों की गूंज को बढ़ाती है, जो जंगल में खो जाती हैं। एक धीमी फुसफुसाहट शांति को भंग करती है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। दूर से कुरुक्षेत्र का सिलहूट दिखता है, जो बलिदान के लिए एक गंभीर मंच है। उत्तरा की आंखें दुख के ताल सामने आ रही त्रासदी को दर्शाती हैं। युद्ध का मैदान फैला हुआ है, जो आने वाले कयामत का एक कैनवास है। बलिदान शुरू होते ही हवा तनाव से चटकने लगती है। उत्तरा का दिल टूट जाता है। हर धड़कन युद्ध के मैदान पर हुई हानि को दर्शाती है। दूर क्षितिज में तलवारों की झनझनाहट और निराशा की चीखें अभिमन्यु के अंतिम क्षणों का वर्णन करती हैं। अपने कमरे के शांत वातावरण में फीकी चांदनी में नहाई हुई उत्तरा अकेली बैठी है, जो दुख की एक छायाकृति है। उत्तरा के स्थिर रहने के कारण धूल के कण हवा में नाचते हैं। प्रत्येक कण समय के बीतने की एक छोटी सी याद दिलाता है। उसकी निगाहें दूर हैं, दुख के एक भूल भुलैया में खोई हुई हैं, जैसे रात की खामोशी उसके चारों ओर गहरी होती जाती है। उत्तरा जब फुसफुसाती है तो उसके नुकसान का भार स्पष्ट होता है। उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई देती है। मैंने अपना बेटा खो दिया। कमरा अनकही पीड़ा से गूंज रहा है, जो एक मां के अटूट दुख का गंभीर प्रमाण है। दशकों से उसके चेहरे पर छाई हुई उत्तरा अकेले बैठी है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके कमरे में भर जाती है। हवा में धूल के कण नाच रहे हैं। प्रत्येक समय के बीतने का एक छोटा सा स्मारक है। यद्यपि कमजोर, उत्तरा की आंखें अभी भी एक तीव्र बुद्धि से जलती हैं। एक आवाज दूर से गूंजती है, तुम्हारा नाम क्या है? अतल गहराई से एक शक्तिशाली आवाज चुप्पी को चीरती है, जो ताकत और अतीत के डर की एक डरावनी गूंज के साथ प्रतिध्वनित होती है। आवाज अटूट संकल्प के साथ घोषणा करती है, मैं वह हूं जिसने सबसे पहले अर्जुन के रथ पर साहस देखा था और डर से उभरती सच्चाई का सामना किया। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जिससे दर्शक गहरे बयान पर विचार करने के लिए रह जाते हैं। शक्तिशाली आवाज फीकी पड़ जाती है, जिससे हवा में विस्मय और आशंका दोनों का भाव बना रहता है। उत्तरा के कमरे में धूप छा रही है, शांति को रोशन कर रही है, क्योंकि धूल के कण हवा में नाचते हैं। उत्तरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। उसकी आंखें कमरे के शांतिपूर्ण माहौल को दर्शाती हैं। उत्तरा की आवाज कमरे को शांत संकल्प से भर देती है। इतिहास मेरे नाम को छोटा मान सकता है, लेकिन मेरी कहानी उतनी ही सच्ची और महत्वपूर्ण है। रोशनी धूल के कणों को पकड़ती है। प्रत्येक कण रोशनी में नाचती हुई एक छोटी सी कहानी है, जैसे उत्तरा के शब्द हवा में टिके रहते हैं। जीवंत मत्स्य नगर में युवा उत्तरा कुमार अपने पिता के साथ चलते हैं, जो हलचल भरे शहर के बीच एक राजकुमार है। जीवंत शहर उनके चारों ओर खुलता है, जो राजकुमार की आंतरिक अनिश्चितता के बिल्कुल विपरीत है। उत्तरा कुमार, भाग्य के बोझ से दबे हुए एक राजकुमार, अपने पिता के साथ जीवंत सड़कों पर घूमते हैं। उसके चेहरे के भाव में एक मौन प्रश्न झलकता है। एक राजकुमार होने के नाते मैं अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हूं। उत्तरा का अनिश्चितता प्रशिक्षण कक्ष को भर देती है, क्योंकि वह शूट करने की तैयारी कर रही है। अनुदेशक के शब्द गूंजते हैं, तुम्हारे पास कौशल है उत्तरा, खुद पर विश्वास रखो। उत्तरा की आवाज संदेह से कांपती है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट रहा है। उसका हाथ कांपता है जब वह धनुष को पीछे खींचती है। तीर दूर के लक्ष्य पर साधा गया है। जंगल के हृदय में उत्तरा अकेली चलती है। उसके विचार भाग्य से भारी हैं। विचारों में खोई हुई वह शांत जंगल में और गहराई तक भटकती चली जाती है। उत्तरा रुक जाती है। उसकी निगाह एक संकटग्रस्त प्राणी पर पड़ती है। एक घायल जानवर असहाय पड़ा है। उसका दर्द जंगल की सुंदरता के स्टार्क विपरीत है। उसकी दयालुता तब झलकती है जब वह घायल प्राणी की मदद करती है। कोमलता से उत्तरा घायल जानवर की देखभाल करती है,
उसकी करुणा जंगल को रोशन करती है। मंद रोशनी वाले शाही दरबार में उत्तरा की चिंता बढ़ने के साथ साथ छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। उत्तरा ने सलाह मांगी, पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? कौरव एक दुर्जय शक्ति है। महाराज विराट राजसी धैर्य की एक तस्वीर अपने सिंहासन पर विराजमान है, जो आने वाले तूफान के बीच शांति का प्रतीक है। राजा विराट अटूट संकल्प के साथ उसे दिलासा देते हैं। हिम्मत रखो उत्तरा, वह आगे कहते हैं, शक्ति और ज्ञान का वादा करते हुए हम इस चुनौती का सामना शक्ति और ज्ञान से करेंगे। स्पष्ट तनाव के बावजूद विराट के शब्द आशा की एक झलक पेश करते हैं, जो भव्य हॉल में गूंजते हैं। नगर के द्वार पर एक रथ आता है, जिसमें अर्जुन और स्पष्ट रूप से घबराई हुई उत्तरा बैठी हैं। उत्तरा की चिंता हवा में भारी है, फिर भी अर्जुन की मजबूत उपस्थिति आश्वासन की एक झलक प्रदान करती है। सूर्य चमकता है, अर्जुन को एक वीर प्रकाश में डालता है, क्योंकि वह उत्तरा को आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। अर्जुन की निगाह स्थिर और आश्वस्त करने वाली है, क्योंकि वह उत्तरा की ओर मुड़ता है। उसे गेट के परे जो कुछ भी इंतजार कर रहा है, उसके लिए तैयार करता है। रथ शहर के फाटक के सामने रुकता है, उत्तरा के लिए आने वाली चुनौतियों की एक मौन प्रस्तावना। उत्तरा गहरी सांस लेती है, अर्जुन के अटूट समर्थन से स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर खुद को संभालती है। उत्तरा देखती है तो युद्ध का मैदान अराजकता में फट जाता है। उसकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। अर्जुन गति का एक बवंडर, शानदार रणनीतिक निर्णयों की एक श्रृंखला के साथ मैदान का नेतृत्व करते हैं। हर गणनात्मक चाल के साथ अर्जुन युद्ध की धारा को बदलते हैं, अपनी महारत का प्रदर्शन करते हैं। उत्तरा की शुरुआती आशंका पिघल जाती है और उसकी जगह अर्जुन की क्षमताओं में बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आ जाता है। स्टील की झंझनाहट के बीच मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, साधारण सैनिकों को अभ्यास की आसानी से मार गिराता हूं। प्रत्येक पराजित शत्रु उत्तरा के मन में उसके सामने आ रही शक्ति और रणनीति के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। युद्ध के बाद उत्तरा अकेली बैठी है, उसका चेहरा चिंता से ढका हुआ है। हवा पीहा की आवाजों से गूंज रही है, जो दिन के नरसंहार की एक डरावनी याद दिलाती है। उत्तरा अर्जुन के पास जाती है, उसकी आवाज कांप रही है, क्योंकि वह स्वीकार करती है, मैं डरी हुई हूं अर्जुन, मैंने आज बहुत मौत देखी। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, उनकी निगाह स्थिर है, क्योंकि वे जवाब देते हैं। डर को स्वीकार करना उत्तरा स्वयं साहस का एक रूप है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उत्तरा अराजकता के बीच एक योद्धा के रूप में खड़ी है। उसकी तलवार चमकती है, शक्ति और सटीकता का एक नृत्य। प्रत्येक हरकत घातक अनुग्रह के साथ निष्पादित की जाती है। फिर भी उत्तरा की आंखों में दुख बना रहता है, एक शोक की छाया जिसे कोई भी जीत मिटा नहीं सकती। उत्तरा पर खोए हुए प्रियजनों का भार है, उसकी तलवार का हर वार उसके दर्द का प्रमाण है। उत्तरा के चारों ओर स्टील की टक्कर गूंजती है, लेकिन भीतर केवल मौन ही रहता है। युद्ध के आर्तनादों से घिरी उत्तरा स्वयं को दुहक के सागर में खोई हुई पाती है, जो न केवल शत्रुओं से बल्कि अपनी निराशा से भी जूझ रही है। अपने कमरे के शांत वातावरण में उत्तरा गहराई से जिए गए जीवन की कहानी साझा करने की तैयारी करती है। प्रत्येक शब्द अनुभव का भार वहन करता है, जो शांत कमरे में गूंजता है। उसकी यात्रा का रहस्योद्घाटन शुरू होता है। लचीलापन और खोज की कहानियों के माध्यम से एक आत्मा का अनावरण किया गया। उसकी आवाज एक कोमल धारा श्रोता को दुख की घाटियों और विजय की चोटियों से होकर ले जाती है। उत्तरा की कहानी सामने आती है, जो समय और परीक्षणों से शांत हुई एक आत्मा को उजागर करती है, जो अब समझ के साथ चमक रही है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उत्तरा को अपनी पहचान साझा करने में सुकून मिलता है, जो खोजे गए सत्य का एक प्रतीक है।